तो हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। और कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। मैं सोचा वीडियो बनाऊँ, जल्दी बनाऊँ, बढ़िया बनाऊँ, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि बढ़िया वीडियो बनाऊँ ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ आपको। बट प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों ज़्यादातर यूट्यूब में ऐसे वीडियो चलते हैं जो इसमें स्पेक्स बताया जाता है, ये ऐसा स्पेक्स है, ये सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया है। इट्स काइंड ऑफ प्रमोटिंग अ न्यू कैमरा, राइट? But the problem is, most of the time, whenever those professionals who are working in this field for last 10 years or so, उन्हें ऐसा होता है ना कि they evaluate the camera before giving any honest review। और मेरे साथ भी ऐसा है दोस्तों कि मैं जब इस कैमरे को देखा, इसका स्पेक्स वगैरह देखा, तो मुझे इसके स्पेक्स में कुछ ऐसे चीज़ें दिखे, क्योंकि मैं मोस्टली सिनेमा लाइन से भी थोड़ा बिलोंग करता हूँ, जो ऐसे प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे थे। तो आज की वीडियो में मैं ऑनेस्टली बताऊँगा कि ZR जो कैमरा है, आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप किस लिए खरीदें और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं और क्या आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ मिथ वगैरह क्लियर करता हूँ पहले, तो उसके बाद हम बात करेंगे इस कैमरे के बारे में। तो सबसे पहला मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, इसको आप सिनेमा कैमरा ना सोचिए। अगर आप सोनी FX से कम्पीट करने के लिए आपने ZR को लॉन्च किया नाइकॉन, क्योंकि नाइकॉन से एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि ZR ऐसा लॉन्च होने वाला है, क्योंकि हमें लगता था कि रेड को नाइकॉन ने एक्वायर किया है। तो पहली बात तो आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि नाइकॉन एंड रेड के कोलैबोरेशन से ये कैमरा बना है। दोस्तों, ये बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं सोशल मीडिया में कि नाइकॉन एंड रेड हैज़ लॉन्च अ न्यू कैमरा विच इज़ ZR, बट द प्रॉब्लम इज नाइकॉन हैज़ नेवर वर्क इन कोलैबोरेशन विद रेड, बिकॉज नाइकॉन हैज़ ऑलरेडी एक्वायर्ड रेड। तो जो रेड जो कंपनी है वो नाइकॉन के अंदर में, तो फिर कोलैबोरेशन किस बात का हो गया। अब नाइकॉन ने रेड को खरीदा, तो रेड के पास नाइकॉन के पास सिनेमा कैमरा है, तो सारे रेड के कैमरे जो सिनेमा कैमरा और सिनेमा लाइन के हो गए। तो रेड के कैमरे जितने भी सेल होंगे वो नाइकॉन का ही प्रॉफिट है, नाइकॉन ने ही रेड को खरीद लिया। दूसरी बात, सोनी के पास जो था, सोनी के अपने सिनेमा लाइन के कैमरा अलग थे, कैनन के अपने पास सिनेमा लाइन के कैमरा अलग थे, लुमिक्स के अपने पास वैरिकैम जो सीरीज के कैमरे थे वो अलग थे। तो रेड ने जो नाइकॉन ने किया वो ये किया कि हमारे पास भी सिनेमा लाइन के कैमरा होने चाहिए, तो मैंने रेड को एक्वायर कर लिया। तो रेड के कैमरा जितने भी नाइकॉन के कैमरे हो गए। अब अगर नाइकॉन ने रेड को खरीदा है तो नाइकॉन रेड के सारे कैमरे तो नाइकॉन के अंदर ही आ गए ना। तो ये ZR क्या है? ZR क्या है? क्या रेड और नाइकॉन ने मिलकर कैमरा बनाया दोस्तों, जो लोग बोलते हैं मोस्टली सोशल मीडिया में। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नाइकॉन ने, जैसे कि आपने देखा होगा कि लुमिक्स से बहुत सारे अपने सीरीज के कैमरा लेके आ रहे हैं जिसमें एरी कलर्स वगैरह दे रहे हैं, राइट? लुमिक्स के कुछ नए लेटेस्ट कैमरा लॉन्च हुए हैं जो एस सीरीज के, जिसमें आप एरी के लेटअप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आप कैनन में जाते हैं तो कैनन के C-Log 3 आते हैं, कैनन के सिनेमा लाइन के कुछ लट्स वगैरह मिलते हैं, कुछ फॉर्मेट्स वगैरह मिलते हैं, काम करते हैं। फिर उसके बाद सोनी में जाते हैं, सोनी में आपके सिनेमा लाइन के जो FX सीरीज के कैमरे हैं वो मिलते हैं। लेकिन आपको डिफरेंस आपको नजर आएगा दोस्तों, कंज्यूमर लेवल का कैमरा और सिनेमा लेवल का कैमरा में बहुत सारे डिफरेंस नजर आएंगे। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि ZR में आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे मिलेगा, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं जो आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहली बात, ओके, टू कट थिंग शॉर्ट मैं बोल रहा हूँ, नाइकॉन का जो ZR है वो नाइकॉन का कैमरा है, कोई रेड का कैमरा नहीं है। नाइकॉन का ZR का जो सेंसर है वो Z6 Mark III का सेंसर है, और Z6 Mark III जिसके पास है उनके पास भी एक फॉर्मेट अपडेट आने वाला है जिसमें उसके रेड के R3D जो फॉर्मेट मिलेगा रिकॉर्ड करने का, वो आपको रॉ रिकॉर्डिंग, जो रेड का रॉ रिकॉर्डिंग जो होता है वो आपको मिलेगा, आपके Z6 Mark III में भी मिलेगा आने वाले अपकमिंग फॉर्मेट में। तो ये जो कैमरा जो है आप जो यूज़ कर रहे हैं ZR, ये कोई ऐसा माइंड बॉगलिंग कैमरा नहीं है। इसका रॉ फॉर्मेट वाला रेड के रेड इंस्टॉल करके रेड वाले लुक पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों रेड के जो कैमरे होते हैं ना, पहली बात तो ये है कि उसमें 16 बिट रिकॉर्ड होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलर है। और रेड के कैमरा मोस्टली नोटोरियसली बहुत ही ज़्यादा फेमस इसलिए है ना कि रेड के कैमरा में डायनेमिक रेंज की आपको चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात, उसमें आप अगर क्लिप भी होते हैं ना, कोई भी हाईलाइट तो रिकवर हो जाता है, क्योंकि रेड को जो डिकोड करने का, जो उसका रॉ है उसको डिकोड कर XML में कन्वर्ट करने का जो सॉफ्टवेयर होता है ना दोस्तों, वो अलग सॉफ्टवेयर होता है। उसमें ISO से लेकर हर एक चीज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और डायनेमिक रेंज तो पूछो ही मत, रेड के कैमरे में डायनेमिक रेंज जो होता है वो बहुत ही खतरनाक वाला होता है। लेकिन क्या आपको ZR में मिलेगा दोस्तों? जब सेंसर ही रेड का नहीं है तो आपको क्या लगता है रेड के आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे? सेंसर ही होता है ना, सेंसर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो इतना स्टॉप डायनेमिक रेंज देता है और जो इतना बीट का डेप्थ का कलर देता है। तो वो सेंसर ही जब नहीं है, जब आप नाइकॉन का सेंसर यूज़ करते रेड वाले फीचर अपना मिलेंगे। अब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले तो आपको मिथ में क्लियर कर लेता हूँ, पहले मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस लिए आपको ये कैमरा खरीदना चाहिए और किस लिए ये मैं रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि रेड वाले चीज़ से आप अलग कर दें। रेड को आपको सिर्फ एक रेड का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट मिलता है जिसमें आप 12 बिट तक ही रिकॉर्ड करते हो। उसमें आपको रेड को जो ग्रेड करने का तो एक अलग सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप इस सॉफ्टवेयर को, उसमें इस फुटेज को आप अच्छी तरह से ग्रेड नहीं कर पाओगे। तो आपको नॉर्मल जो DaVinci Resolve और जो दूसरे हमारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें आपको एडिट करना पड़ेगा। तो मोस्टली वो मिला जुला के एनालॉग वाला ही हाल मिलेगा आपको। एनालॉग में जो आपको लैटिट्यूड मिलता है, एनालॉग में जिस तरह का आपको फुटेज मिलता है सिमिलर मिलेगा, क्योंकि सेंसर दोस्तों ये नाइकॉन का है। और
तो ये रेड वाला हवा आप इसे हटा दीजिए। लेकिन हाँ, आप इस कैमरे को खरीद सकते हैं दोस्तों। खरीदने का बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि रेड को अगर आप निकाल दें, रेड का जो वो आपको रेड वाले कलर जो मिलेंगे, जो एकदम से आपका पूरा जो वर्क फ्लो है, पूरा जो इमेज क्वालिटी एकदम से खतरनाक हो जाएगी, ऐसा वाला कुछ नहीं है दोस्तों। ये वाला तो आप पहले अपने माइंड से हटा दीजिए। सेकंड चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर रेड सेंसर नहीं है, डायनेमिक रेंज भी नहीं देता और उतना अच्छा बिट डेप्थ भी कैच नहीं करता, उतना ज़्यादा मेगाबिट पे रिकॉर्ड भी नहीं करता। तो अभी आते हैं क्यों आप किस कैमरा को खरीदना चाहिए। सबसे पहला आपको खरीदना चाहिए दोस्तों इस कैमरे को, क्योंकि ये आपको 6K देता है। जिस प्राइस पे आपको कोई भी 6K 60 फ्रेम नहीं देता है। इसका रेजोल्यूशन दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। एक कॉम्पैक्ट बॉडी में जो 6K आपको देता है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होने वाली दोस्तों। 4K से तो बहुत ही बेटर आएगा। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, अगर आप शूट करना चाहते हो, आप इसको रिफ्रेम करना चाहते हो, रिकॉम्पोज करना चाहते हो शॉट को, और अलग अलग एक ही कैमरा पे दो अगर आप फोकल लेंथ पे अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हो, तो 6K दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेजोल्यूशन है। सेकेंड, अगर आप इस कैमरा को खरीदना चाहें तो वो, क्योंकि मार्केट में जो 4K 120 वाला कैमरा है उसका जो प्राइस है इससे ज़्यादा है, तो 6K आपको मिल रहा है उससे कम प्राइस में, तो आप क्यों ना लें। सेकंड दोस्तों, आपको इसको इसलिए खरीदना चाहिए दोस्तों कि रिकॉर्डिंग के बहुत ज़्यादा प्रोस के अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। आप एनालॉग रिकॉर्ड कर सकते हो, इंटरनल, ये सारे इंटरनल होंगे। उसके बाद आप R3D रॉ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट पे आप जा सकते हैं कि ये फॉर्मेट अलग अलग है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हो। तो फॉर्मेट अवेलेबल है। एक वीडियो सेंट्रिक कैमरा में क्या होना चाहिए, फॉर्मेट अलग अलग मिलना चाहिए ना, तो ये आपको मिलता है। तो ये इसके लिए आप कैमरा खरीद सकते हो। पहला हो गया इसका रेजोल्यूशन, सेकंड हो गया इसका फॉर्मेट। थर्ड चीज़ जो आपको इसमें पसंद आएगी वो ये है दोस्तों कि इसमें एक 32 बीट फ्लोट का ओजो ऑडियो मिलता है दोस्तों। ये एक इनबिल्ट ऑडियो एम्पलीफायर है। तो जब भी आप इसे यूज़ करोगे ना किसी भी माइक के साथ, तो आपको ऑडियो की क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी, जिससे आप पोस्ट प्रोसेसिंग में अच्छी तरीके से मतलब एडिट कर सकते हो। मोस्टली जब सोनी में आप खरीदते हो तो सोनी के लिए आपको एक साउंड का एक अलग से हैंडल मिलता है जो ऑडियो इंटरफेस होता है, तो सोनी के लिए अलग मिलता है, लुमिक्स के लिए अलग मिलता है। तो दोस्तों ये सारे अब निकॉन ने अपने कैमरे के अंदर ही डाल दिया है, तो वहाँ आपको ऑडियो का अच्छा आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट मिल सकता है। 32 बीट जो ऑडियो फ्लोट होता है, ये बहुत ही बढ़िया डायनेमिक रेंज होता है, ऑडियो डायनेमिक रेंज, जिसे आप एडिट कर सकते हो बाद में अगर चाहे तो। चौथा इंपॉर्टेंट फीचर हो गया दोस्तों कि इस कैमरे में आपको मिलता है 4 इंच का डिस्प्ले। तो 4 इंच का जो डिस्प्ले है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, बेटर होता है। आप डिस्प्ले में अच्छे से देख पाओगे। एक्स्ट्रा मॉनिटर करने की जरूरत है। मोस्टली जितने भी FX3 यूज़र है, जितने भी लुमिक्स के यूज़र है, कैनन के यूज़र है, वो क्या करता है एक्सटर्नल मॉनिटर लगाते हैं ना। तो आप अगर रन एंड गन शूट करते हो तो आपको 4 इंच मॉनिटर में थोड़ा मज़ा तो जरूर आएगा दोस्तों। ये 3.5 इंच छोटा हो गया है, अच्छे से दिखता नहीं। जब गिम्बल में लगाते हो आपको अच्छा डिस्प्ले, आपको अच्छा व्यू होता नहीं है। तो ये आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है। चौथा हो गया आपको बेटा LCD डिस्प्ले। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर, आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। सेकंड आपको मिलता है, इसमें आपको फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो दोस्तों। रेजोल्यूशन इतना तो फोटोज़ भी क्लिक करते हैं। हाइब्रिड कैमरा के हिसाब से देखा तो फोटो भी क्लिक कर सकते हो। सिनेमा कैमरा वाले कैमरे में आप अगर फोटो क्लिक कर सकते हो तो भी एक अच्छा एडवांटेज है। और भी एक बढ़िया एडवांटेज मिलेगा दोस्तों, वो सबसे मेजर एडवांटेज है मोस्टली जो हमारे से कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए। इस कैमरे को खरीदने का सबसे मेन रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। सबसे बढ़िया रीज़न है, इफ़ यू आर यूजिंग ए कैमरा विच हैज़ ऑटो फोकस, राइट। Most of the consumer camera that we use nowadays has autofocus, because मैनुअल फोकस में कौन काम करता है, सिनेमा वाले काम करते हैं, राइट। अब सिनेमा वाले जो काम करते हैं वो मैनुअल फोकस में काम करते हैं। उनके पास सिनेमा वाले हैवी कोडेक भी है, हैवी रॉ फुटेज है, उसको वो ग्रेड भी करते हैं अलग तरीके से। उनका काम का प्रोसेस पूरा अलग होता है मोस्टली। लेकिन आजकल का जो लाइफ है दोस्तों कंटेंट क्रिएशन का, यूट्यूब में लोग वीडियो बना रहे हैं, सिनेमेटिक शॉर्ट फिल्म्स पर बनाते हैं, अच्छे अच्छे चैनल से अच्छे अच्छे वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो उनको चाहिए एक ऐसा कोडेक, ऐसा रॉ कोडेक जिसमें अच्छे क्वालिटी के आपको ग्रेडिंग करने का ऑप्शन आपको मिले। जो ऐसे लॉग वाले प्रोफाइल, इसमें प्रोडेस रॉ मिल गया, इसमें एनालॉग मिल गया, इसमें आप R3D वाले रेड के रॉ अगर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि दोस्तों कि आप एक ऑटो फोकस कैमरा शूट करें, इसमें आपको प्राइम लेंसेज आपको 30-30 हज़ार में प्राइम लेंसेज मिलते हैं, आजकल तो 20,000 में मिल रहे हैं। तो उस प्राइम लेंसेज से आप फास्ट लेंसेज से आप एक 6K शूट करते हैं विद ऑटो फोकस, और उसमें आपको रेड का रॉ का अगर ऑप्शन मिलता है तो आपको ग्रेडिंग आपको थोड़ी तो बेटर हो ही जाएगी। तो सिनेमा वाले फीचर्स आपको एक ऑटो फोकस कैमरा में डाल दिया गया है, जो कि मोस्टली FX3 में डाला गया है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि FX3 और FX6 का जो सेंसर है और उसकी जो क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। FX6 का जो सेंसर है वो ज़्यादा डायनेमिक रेंज देता है, ज़्यादा कलर बिट डेप्थ देता है, और FX3 में आपको कम देता है। तो कंज्यूमर लेवल में सिनेमा वाले फीचर्स को डालने का कोशिश किया गया FX3 में भी और सिमिलरली ZR में भी। तो ZR में आपको
ऐसे नाइकॉन का इसके पहले कोई कैमरा नहीं था जो सिनेमा सेंट्रिक कैमरा था, लेकिन ये जो कैमरा नया इंट्रोड्यूस हुआ है Z, इसमें आपको सिनेमा सेंट्रिक सारे ऑप्शन मिलेगा। आपको बॉडी भी सिनेमा वाले जो कैमरे का जो बॉडी है उसके जैसा है। इसमें अलग Q3 माउंट वगैरह लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके के रिग वगैरह लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 6K में शूट करता है दोस्तों, इसमें रॉ के आपके रेड रॉ के ऑप्शन मिल जा रहे हैं, एटलीस्ट ऑप्शन मिल जा रहे हैं। ये कितना बढ़िया है मुझे तो नहीं पता कि इतना बढ़िया होगा, तो ये ऑप्शन मिल जा रहा है। और विद आप ऑटो फोकस लेंस से जब काम करते हो ना, आपका काम बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो रन एंड गन में आप शूट कर सकते हो, सिंगल आप किसी प्रोडक्शन में जाकर आप काम करते हो, एक या दो बंदे के साथ आप शूट कर सकते हो। ऑटो फोकस लेंस का बढ़िया हो चुका है। तो अब वो जिस प्राइस पे दोस्तों मिल रहा है, इस प्राइस पे तो आपके कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है आसपास में। लेकिन हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, इसका एक और बढ़िया फीचर है दोस्तों कि आपको डुअल ISO मिलता है दोस्तों। 24 मेगापिक्सल सेंसर में जो कि रेड का रॉ रिकॉर्ड करता है, उसमें आपको डुअल ISO मिल जाता है। एक तो 800 है, दूसरा है 6400। तो लो लाइट में भी इसका परफॉर्मेंस तगड़ा होने वाला है दोस्तों। और कितना बढ़िया होता है, आज हम जैसे लोग यूज़ करेंगे, अपना रिव्यू शेयर करेंगे। लेकिन ये सारे जो फीचर्स है दोस्तों, ये पावरफुल फीचर्स है दोस्तों कहा जाए तो, इस छोटे से कॉम्पैक्ट बॉडी में जो कि सिनेमा लाइन कैमरा की बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। और इसको आप रिग कर सकते हैं, छोटा सा कॉम्पैक्ट गिम्बल पे यूज़ कर सकते हैं, ऑटो फोकस के साथ लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इस कैमरे में लगती है वो है इसका प्राइस। जिस प्राइस पे दोस्तों लॉन्च हुआ है $2100 दोस्तों, इतना में तो आपको FX30 आता है जो कि एक क्रॉप कैमरा है। तो उस प्राइस पे आपको अगर एक फुल फ्रेम 6K शूट करने वाला कैमरा मिले तो ये तो अनबीटेबल है। आपका कोई मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या डिसाइड करो क्या नहीं करो, क्योंकि आप आँख बंद करके आप इस कैमरे को लोगे। तो सोनी FX के सीरीज़ के कैमरे से फाइट करने के लिए ZR लॉन्च किया गया नाइकॉन की तरफ से, तो ये एक वैलिड ऑप्शन है दोस्तों। और मोस्टली जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि FX30 के रेट पे आपको एक फुल फ्रेम सेंसर मिलता है 6K 60 फ्रेम शूट करने वाला। ऊपर से उसमें रेड के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, रेड के कॉडेक मिलता है, रेड का आपको रॉ का ऑप्शन मिलता है, जिसको आप रेड के अलग अलग जो लट्स वगैरह होते हैं उससे आप ग्रेड करेंगे तो और क्वालिटी बेटर इंप्रूव ही होगी। लेकिन हाँ, प्रॉपर रेड वाले आपको फुटेज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट बहुत ही है दोस्तों। और ये एक ऐसा फर्स्ट सिनेमा लाइन कैमरा होने वाला कंज्यूमर मार्केट में नाइकॉन की तरफ से, जो कि मेरे हिसाब से कहा जाए तो प्राइस के हिसाब से ये एक बढ़िया डील होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं और एक हाइब्रिड कैमरे की तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो सारे जो स्पेक्स जो है ये इसकी फेवर में जाते हैं दोस्तों। और ये एक कैमरा अनएक्सपेक्टेड नाइकॉन की तरफ से, लगता नहीं था कि नाइकॉन ऐसा कुछ कैमरा लॉन्च करेगा, लेकिन हाँ नाइकॉन ने जो लॉन्च किया दोस्तों, ये कैमरा सचमुच में रिकमेंडेड कैमरा है मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों के लिए जो लोग ये सिनेमा लाइन में सिनेमेटोग्राफी करते हैं, यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं, अपने वीडियोस के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो इनके लिए एक बढ़िया कैमरा होने वाला है दोस्तों ये कैमरा। और जैसे ही कैमरा मेरे हाथ में आता है, मैं इसका एक हैंड्स ऑन रिव्यू भी दूंगा, आपको बताऊंगा कि इसके फुटेज की क्वालिटी कैसी आ रही है। तो मेरे वीडियो कैसा लगा, आपको रिव्यू पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही रिव्यू देखने के दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।